हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 40th लेक्चर। ये मेरा 40वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डेरिवेटिव या कह लीजिए डिफरेंशिएशन का चैप्टर इस समय हम लोग का चल रहा है। 10 वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय 11th लेक्चर। ये मेरा 11वां लेक्चर है इस चैप्टर पे। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि पिछले जो हमारे 10 वीडियो लेक्चर्स थे उनमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं और उसके बाद मैंने आपको डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना बताया था, उसका डेरिवेटिव निकालना बताया था। अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है या कंपोजिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन है या फंक्शन अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो इन सारे ही केसेस में कैसे डेरिवेटिव निकाला जाता है, ये सब हम बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। राइट एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, और उसी के साथ हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में लगाएंगे। ओके, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको क्या बता चुकी हूँ, अभी तक मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बता चुकी हूँ। देखिए, कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, तो हम उसका डेरिवेटिव निकालना होता तो हम क्या करते थे, इसे डिफरेंशिएट करते थे, dy बाई डी एक्स निकालते थे, जिसको हम एफ डैश एक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हम किसी भी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपली ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो मतलब फंक्शन नहीं, ये जो डिफरेंशिएट करके ये जो डेरिवेटिव निकल के आया है, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, दैट विल बी कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, हमने ये जो डेरिवेटिव निकल के आया है फर्स्ट ऑर्डर में, इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, हमने फिर से इसको, इसका dy बाई डी एक्स जो है, इसको हमने फिर से डी बाई डी एक्स डी बाई ओ यहाँ पे dx होगा, हाँ, डी बाई डी एक्स हमने इसका फिर से निकाल लिया। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम इसे एफ डबल डैश एक्स ऐसे करके डिनोट करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट किया यानी एफ डैश एक्स, ठीक है, और दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा तो दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे और इसको एफ डबल डैश एक्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो यानी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालना। ये देखिए, ये पहले फंक्शन था y इक्वल्स टू एफ एक्स, आपने एक बार डेरिवेटिव निकाला तो निकला dy बाई डी एक्स। फिर इस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव आपने निकाल लिया तो वो क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, तो वही आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो समझ में आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। सबसे पहले फंक्शन था y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स निकाला, फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, जिसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, या जिसको एफ डबल डैश एक्स ऐसे करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या जिसको हम देखो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले फंक्शन क्या है y, एक बार डिफरेंशिएट किया उसको हम y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और दो बार डिफरेंशिएट किया तो y डबल डैश इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, तो आज हम इसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्लियर हो गया है। कुछ नहीं, डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव निकालना। अच्छा, यहाँ पे तो मैं केवल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ, बट इसको कलेक्टिवली कहा जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो मेन जो टॉपिक है ना, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर तो मैं केवल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक की बात कर रही हूँ, लेकिन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है, तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी होता है, जहाँ पे हम इसे चार बार डिफरेंशिएट करते हैं।
ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पे हमारा सिलेबस जो है केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही है, यानी केवल हम फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा सेकंड ऑर्डर निकल गया। 3 बार वैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा। 4 बार करेंगे तो 4 ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं एकदम सिमिलर मैनर में। यही देखिए लिखा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में बी डिफाइंड सिमिलरली। इसी की तरह हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी डिफाइन किया जाता है। फिलहाल हम सेकेंड ऑर्डर तक की बात कर रहे हैं। ठीक। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगर फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स, दिस इज द फंक्शन, तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स, ठीक है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेते हैं, फिर हम सेकेंड ऑर्डर यानी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है। अच्छा, ये अब मैं मान रही हूँ कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है, आप पिछले वीडियो लेक्चर्स देख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसे आया है ये मैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ये फाइंड आउट करना है। ये जो dy बाई डी एक्स निकला है इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x, ये हमें इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले पहले टर्म को करते हैं, उसके बाद दूसरे टर्म को करेंगे। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। ठीक है, ये हो गया। प्लस सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वही चेन रूल यूज करेंगे। सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 सेक एक्स हो गया। ठीक है, 2 सेक एक्स हो गया। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन एक्स, ये होता है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ गया है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने चैनल के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें कुछ न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जुलाई 2022 तक 450 के अप्रोक्सीमेट मैं वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरा बस यही कहना है कि इसका जरूर फायदा उठाइएगा। ये सब मैंने आपके लिए किया है। इन सभी सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो इनका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको जो मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था, ये मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे फंक्शन है y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन दिया गया है। तो आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, और ये फंक्शन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको क्या प्रूव करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस मेन फंक्शन का जो सम है वो 0 आना चाहिए। यानी LHS आप लेके चलिए, यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, और उसको अगर आप 0 पुट कर देंगे यानी हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन क्या दिया है। फंक्शन दिया है a sin x प्लस b cos x, दिस इज द फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड ऑर्डर पता करना है, पर उससे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर पता करना पड़ेगा ना। तो इसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो a कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का होता है cos x प्लस b कांस्टेंट है, ऐसे ही लिया। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का होता है माइनस sin x।
ठीक है, तो हमारा निकल के आ गया a cos x माइनस b sin x। ठीक है, तो ये निकल गया dy बाई डी एक्स। अब इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करें, एक बार डी एक बार हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं जो प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको चलिए हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो a कांस्टेंट है बाहर ले लिया, cos x का डिफरेंशिएशन, ये जो cos x है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस b साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का होता है cos x। ठीक है, तो ये हमने cos x लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इस माइनस साइन को बाहर ले सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा a साइन x प्लस b cos x। ठीक है, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये निकल गया, और ये हमारा dy बाई डी एक्स निकल गया था, और ये क्या है, ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, हमें ये प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और इसे जीरो प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉज एक्स, यही है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस वाई, वाई क्या है, वाई तो मेन फंक्शन है, ये देखिए ये है क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, यही है वाई। ठीक है, तो दोनों उठा के पुट किया, अब देखिए कुछ कट रहा है, हाँ ये देखिए ये ए साइन एक्स से ए साइन एक्स कट रहा है, बी कॉज एक्स से बी कॉज एक्स कट रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव कट रहा है, तो ये आ गया आपका जीरो। ठीक है, और यही तो क्या है, राइट हैंड साइड, यही तो राइट हैंड साइड है, तो यानी प्रूफ, हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से आप प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड की जो फिगर है ना, वो आप निकालिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी वाई बाई डी एक्स, जो भी पूछा जा रहा है वो निकालिए, पुट करिए और राइट हैंड साइड के बराबर निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू 3e का पावर 2x प्लस 2e का पावर 3x, दिस इज द फंक्शन, ये दिया गया है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, सेकेंड ऑर्डर निकालो, फर्स्ट ऑर्डर निकालो, y आपको दिया हुआ है, ये सब फिगर निकालो, इसमें पुट करो, उसको जीरो ले आओ, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम ट्रिक यूज करने वाले हैं। तो y इक्वल्स टू 3 e का पावर 3x, e का पावर 2x, e का पावर 2x प्लस 2e का पावर 3x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। तो हमें dy बाई डी एक्स सबसे पहले चाहिए, तो इसे चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर लीजिए, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या है, 2 आ गया, और e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन e का पावर 2x होता है। ठीक, हम जानते हैं ना, e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x, वही लॉजिक यूज किया है, और प्लस चेन रूल लगाया है। फिर यहाँ इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 3x को डिफरेंशिएट किया तो 3 आ गया, e का पावर 3x को डिफरेंशिएट किया तो e का पावर 3x आ गया। ठीक है, ये हो गया, 3 2 जा 6, फिर e का पावर 2x प्लस 3 2 जा 6, e का पावर 3x। ठीक है, तो ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकालेंगे। ठीक है, तो ये इसको निकालने के लिए हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आ गया 6, और e का पावर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x, चेन रूल लगाते हैं, 2x को डिफरेंशिएट किया क्या आएगा, 2। ठीक है, और e का पावर 2x यानी e का पावर 2x ही आता है इसका डिफरेंशिएशन, प्लस 6 कांस्टेंट है इधर ले लीजिए, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3, और e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन e का पावर 3x। ठीक है, ये हो गया, तो ये इसको आ गया 12 e का पावर 2x प्लस 6 3 जा 18 e का पावर 3x। ठीक है, तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, अब उठा के हम इसमें पुट करते हैं जो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है। तो हम पहले लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के जितने सारे फिगर हैं वो हम पुट कर देंगे और उसे जीरो प्रूव कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी 12 ई का पावर 2x प्लस 18 ई का पावर 3x। ठीक है, माइनस 5, ये है। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये दिस, तो ये क्या है, 6 ई का पावर 2x प्लस 6 ई का पावर 3x। ठीक है, ये हो गया, प्लस 6 y क्या है, y इज 3 का पावर
ई का पावर 2x प्लस 2 ई का पावर 3x, यही है। अब इसे प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने सारे फिगर पुट कर लिए। अब हमें केवल ब्रैकेट खोल के ये जो है ना मल्टीप्लाई करना है केवल, ठीक है। जगह थोड़ी कम पड़ रही है, पर चलिए यहाँ पे मैं करती हूँ। अगला क्या है, अगला स्टेप है 12 ई का पावर 2x प्लस 18 ई का पावर 3x, ये समझ में आ रहा है ना, यही लिख रही हूँ, ठीक है। माइनस 5 6 जा 30, 30 ई का पावर 2x माइनस 30 ई का पावर 3x प्लस 18, 6 3 जा 18, 18 ई का पावर 2x प्लस 12 ई का पावर 3x, ठीक, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए e का पावर 2x वाले जो टर्म है उनको साथ में लीजिए। देखिए ये क्या है 12 e का पावर 2x और ये क्या है 18 e का पावर 2x, तो कितना आ जाएगा 30, इन दोनों का सम करेंगे 30 e का पावर 2x, तो ये आ जाएगा प्लस 30 और ये क्या है माइनस 30, तो ये कट गया, ठीक है। फिर इसके बाद 18 e का पावर 3x और 12 e का पावर 3x, ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों का सम क्या है 30 और ये है माइनस 30, तो ये दोनों कट गया, तो फाइनली आ गया आपका 0। तो इस तरीके से प्रूव किया जाएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड के जो फिगर है वो निकालिए और यहाँ पे पुट करिए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, और वाई दिया है ये तीनों यहाँ पे उठा के पुट करिए और वो 0 आना चाहिए। 0 आ जाता है जैसा हमारे केस में आ गया है, तो यानी इट इज प्रूफ, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, अगर y जो है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है तो आपको शो करना है दिस, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो हम सेम वही लॉजिक यूज करेंगे। हम ये y दिया गया है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे पुट करेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे पुट करेंगे, और 0 आना चाहिए इस इक्वेशन में, सब पुट करेंगे और वो 0 आना चाहिए। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स निकालें। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है हमें, क्योंकि यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के आप बहुत सारे तरीके हैं, आप चेन रूल यूज कर सकते हैं, पर चलिए मैं इसमें यहाँ पे करने जा रही हूँ। देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ में इसको लिख सकती हूँ। देखिए अंडर रूट मतलब क्या होता है, अंडर रूट मतलब होता है का पावर हाफ, ये है। और ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इसको जब मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, तो इसको मैंने ये लिख लिया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया हमारा ये। अब मैं वही चेन रूल सिंपली लगाऊंगी, x का पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है एन एक्स एन माइनस वन आता है ना, तो बस वही है, चेन रूल लगाएंगे तो n माइनस वन बाई टू एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, ये आया दिस इंटू, अब ये जो अंदर का टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x आया, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको जरा मैं देखती हूँ, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यानी कितना आ गया x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक, ये हमने निकाल लिया, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया था, ठीक है, ये दूसरा, और ये है हमारा y, ठीक है। तो अब उठा के इसको मैं जरा इस इक्वेशन में पुट करूँ, जो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, हमें ये इक्वेशन प्रूव करना है। तो अब हम, हमारे पास सारे फिगर हैं, तो उठा के यहाँ पे डी वाई स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर पुट करते हैं, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स पुट करते हैं। तो पुट करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, ये हुआ, माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, ठीक, ये हो गया, ये ठीक है, हमने सब पुट कर दिया ना। अब देखिए एक चीज हम जानते हैं कि अगर ऐसे लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ कि यहाँ पे z का पावर 1 है इंटू z का पावर हाफ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, z का पावर 1 प्लस हाफ लिख सकते हैं ना, ठीक है, यानी z का पावर 3/2 लिख सकते हैं ना। तो वही लॉजिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/2, ठीक है, ये लिख सकते हैं।
तो दिस इंटू एक्स माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा x, देखिए ये, फिर ये क्या हो जाएगा x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ आया, माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ, ये आया। अब देखिए ये दोनों टर्म क्या है, ये दोनों टर्म तो बराबर है, तो यानी ये आ गया हमारा 0, और यही तो है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूव करेंगे। तो चाहे आप जो मैंने अभी यहाँ पे जो तरीका यूज किया है, चाहे ये यूज करिए, चाहे यहाँ पे जो इस यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए सिंपली ये आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया, ये आ गया। फिर उसके बाद ये आ गया, यहाँ पे ऐसे करके अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप इस साइड ले गए। उसके बाद आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन देखिए लगाया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। चाहे तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और फिर इसको रीअरेंज करके हमने यहाँ पे प्रूव किया। ठीक है, चाहे तो ये यूज करिए, चाहे सिंपली क्या करिए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, पुट करिए और यहाँ पे 0 प्रूव करिए। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। ये था हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं। और अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दो फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस के। ठीक है, दो फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस के, कौन कौन से, एक है मीन वैल्यू थ्योरम और एक है रोल्स थ्योरम। तो उसी के बारे में अब हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर चलिए मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।